नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज नेशन। महानगर कोलकाता को वार्ड नंबर 44 में एमपी सुदीप बंदोपाध्याय के नेतृत्व में वार्ड काउंसिलर रैना खातून ने जरूरतमंद और असहाय लोगों में ब्लैंकेट और सोइंग मशीन डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं आपको बताता चलूं कि इसी स्टेज पे कांग्रेसी नेता शताब खान ने एमपी सुदीप बंदोपाध्याय की मदद से तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़ा, यानी पार्टी परिवर्तन किया। कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और इनके साथ करीब 200 कार्यकर्ता भी दल परिवर्तन किया। इस कार्यक्रम में एमएमआई से अमीरुद्दीन बॉबी और एमएलए नैनो उपाध्याय के अलावा और भी पार्टी के अन्य नेतागण को देखा गया। आइए इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां देखें और साथ ही साथ इस सभा से नेतागण ने क्या कहा सुनते हैं। आज कितना खुशी का दिन है। आज सदाम हुसैन वेस्ट बंगाल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट थे, पश्चिम बंगाल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष 2018 से 2022 तक पार्टी का साथ जुड़े हुए थे। कोलकाता शहर में उनको सब लोग जानते हैं। नौजवान है, काम करने का बहुत शौक है, लेकिन काम करने का मौका नहीं है। जो पार्टी का साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने ये भी देखा कि देश का हाल, देश का स्थिति आज बीजेपी का चक्कर में कैसे फंस गया। तो उन्होंने मेरा पास अमीरुद्दीन बॉबी मेरा भाई की तरह एमएमआईसी आपका इस्लामिया हॉस्पिटल के जनरल सेक्रेटरी भी है, वो मुझको पास सादाब को लेके आए और हम लोग पहले बताया कि रहीना खातून के साथ मुझको एक बार बात करना होगा, क्योंकि ये वार्ड में कोई कदम रखने का पहले मैं रहीना को बात नहीं करके कुछ नहीं करता। तो वो तो एक मिनट में समय भी नहीं लिया। मैं रहीना को कहा कि तुम बात करो। रहीना बोला रहीना का दिल बहुत बड़ी है, आप खुद ही कहो, वो देखो ना कैसा प्रतिक्रिया देते हैं। रहीना एक बार बोला दादा सदाब आने से वो तो बहुत बड़े लीडर हो गया यूथ फोर्स के सामने, आप भी उसको एश्योर करिए कि उनका अगले दिन में चलने के लिए आपका पूरा मदद उनका पीछे रहना चाहिए। तो बातें बातें आज वो दिन है। उनका चिट्ठी दीदी को उन्होंने खुद लिखा, तो चिट्ठी मेरा पास है। ये मोहम्मद सादाब खान दीदी को चिट्ठी लिखी, बहुत अच्छा से चिट्ठी लिखा कि दीदी मैं आपको साथ रहना चाहता हूँ, आपको दर्शन फिलोसफी के साथ मैं बहुत सहमति हूँ। देश में सेकुलरिज्म का जरूरत है, इसीलिए एक साथ आपका लीडरशिप में मैं काम करने का वादा करता हूँ, मुझको मौका दीजिए। कहूंगी कि मेरे बोलने से पहले आप कृपया शायरी मत कीजिए। सालों से आज करते करते 10 साल हो गया हम आपके एमपी एमएलए हूँ, और एमपी साहब तो कितने सालों से पता नहीं है, लेकिन एक बात कहूँगी, 10 सालों से मैं कहती हूँ रेहाना जी थोड़ा हमको शायरी सिखा दीजिए। अरे भाभी आप जब बोलेंगे आ जाऊंगी, आपके पास तो समय नहीं है, लेकिन सिखाती नहीं है, ये बात एक है। बड़े आदर से कहूँगी कि हमारे बीच हमारी एमपी साहब श्री सुदीप बंदोपाध्याय जी है हमारे साथ। मैं क्या कहूँ, जो अपना है, खुद है, जो घर का बेटा होता है, जैसे काम किया, वो हमारी बेटा अमीरुद्दीन है और हमारी बहुत प्यारी रहना जी है। हालांकि सिखाती नहीं, लेकिन बहुत प्यारी भी है कि नहीं? बोलिए तो, प्यारी तो है ना? हाँ, नहीं कभी नहीं सिखाएगी, वो नहीं सिखाएगी। मैं थोड़ा बोल लूँगी, इतना नहीं होगा। तो आज हमारे बीच यहाँ सरवर भाई है, फिरोज भाई है, सब है, शाहिद भाई है, सब है, हम लोग सब है यहाँ पे। और आज हमारी
जो परिवार है, हमारी जो फैमिली है, फैमिली में नया अतिथि आए हैं और वो है शादाब खान। शादाब को मैं कह रही थी कि 2021 में आप हमको जलाए थे, बोले नहीं हम नहीं जलाए थे, हम तो थे ही नहीं। हम बोला ठीक है कोई बात नहीं, कोई तो था। देखिए, एक घर होता है, एक काम अगर आप नहीं कर पाओगे, अगर दम घुट जाए तो आप क्या करोगे? आप निकलना चाहोगे और निकल के आप उसी के नीचे आना चाहोगे जहां आप काम कर सकते हो। तो शादाब को ऐसा लगा, वो यंग है, यंग लड़का है, तो उसको लगा कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे दम घुट रहा है। तो और देखिए, जो एक अनहोली अलायंस है, यानी कि कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी के जो अनहोली अलायंस यहाँ पर चल रहा है, उसी को देखते हुए जो यंग जनरेशन है वो लोग तो सहन नहीं करेंगे, वो लोग निकल पड़ेंगे। तो निकल पड़ा ऐसा उनके साथ जो 200 वर्कर लोग भी आया है। मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से रहिए, अच्छे से काम कीजिए। हम लोग एकत्रित काम करेंगे, चलते फिरते मुलाकात तो होती रहेंगी। मैं इतना कहूँगी कि आज और एक है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा कंबल लेके आए हैं, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन। और ये ब्लैंकेट देखिए, ये एक एमपी को चुना गया है, क्योंकि हम जिनको जानते हैं, ये एक हंस फाउंडेशन है। महाराज जी हैं, हम उनको मिल चुके हैं। भगवान जी है यहाँ पे। भगवान जी के बेटे की शादी पर जब हम गए थे तो महाराज जी से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। और जो ये कंबल भेजा है वो है माता जी ये कंबल भेजे हैं। वो उन्होंने इस देश की चुन के थोड़ा सा एमपी लोगों को चुना गया है। और ये गर्व से हम लोग कह सकते हैं, फखर से ये कह सकते हैं कि हमारी एमपी सुदीप बंदोपाध्याय को भी माता जी चुने हैं। और चुन के मैं एमपी साहब को शुक्रिया अदा करूंगी कि वो चुने हैं कि हमारी चौरंगी क्षेत्र की 44 नंबर वार्ड में हमारी जो परिवार है, हमारे जो अपने हैं, उनको थोड़ा सा हम ये कंबल गिफ्ट उपहार की तरफ से हम दे सके। तो आइए, इतना ही कहूंगी, आज ज़्यादा नहीं बोलने का, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सब कहेंगे। नसीम ये लोग भी है हमारी युवा से। और दादा ज़्यादा कहता, एमपी बहुत लोग आप लोग देखे होंगे कि एमपी के पास जाने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ता होगा, बहुत समझना पड़ता होगा, हिचकिचाना पड़ता होगा। मगर सुदीप बंदोपाध्याय एमपी की हैसियत से नहीं, एक ऐसे शख्सियत है जो सब लोगों से मिलते हैं, सबके जगह में पहुंचते हैं, सबसे ज़्यादा बात करना चाहते हैं। तो वो शख्सियत आज हमारे बीच है। दूसरी, हमारे नैना बंदोपाध्याय एमएलए, जो आपके हर प्रोग्राम, आपके हर अच्छे बुरे में आपके साथ सब रहती हैं। और तीसरे जो हैं रेहाना बाजी हम बोलते हैं, वो उनका दिल तो इतना बड़ा है कि 44 नंबर वार्ड में शादाब खान, जो इस्लामिया से जुड़े हुए, हमारे बहुत ऐसे अदारे में जुड़े हुए हम लोगों के साथ में, और भाभी भी हैं, बाजी भी हैं इस्लामिया हॉस्पिटल में। तो एक दिन हम लोग ऐसे ही गुफ्तगू कर रहे थे कि भाई ये कांग्रेस और टीएमसी का ये जो मामला है एग्जीक्यूटिव कमेटी में, ये इसको दूरी हटाया जाए और तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन किया जाए। तो बाजी ने भी प्रस्ताव रखा। उसके बाद शादाब से मेरी काफ़ी बार रफ्ता हुई। बहुत जब मीटिंग होता था तब हम मेयर साहब को बोलते थे मीटिंग में, इनको भी आप ज्वाइन कराना है। तो बोले तुम दादा के पास ही ज्वाइन होगा, और बगैर दादा सुदीप बंदोपाध्याय के बगैर ज्वाइन होना मुश्किल भी है। इसलिए कि वो सुदीप दा जिस तरह से नॉर्थ कलकत्ता तो आप उनका घर है, वो चाहते हैं, उनके पास बहुत ऑप्शन था, कहीं दूसरे जगह लड़ते हैं, मगर
काफी सालों से आज भी नॉर्थ कलकत्ता में है और कल भी इंशाल्लाह रहेंगे। तो मैं आपको यही कहूंगा कि 44 नंबर वार्ड में रेहाना खातून के हाथ बटाने के लिए शादाब खान भी आज आपके साथ मौजूद हैं और सुदीप दा नैना बंदोपाध्याय के नेतृत्व में आज यहाँ इकट्ठा हम लोग हुए हैं कि शादाब खान को और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने मिले। कांग्रेस में काम करने का जगह नहीं था और दीदी का जो जिस तरह से काम हो रहा है मगरबी बंगाल में, तो शादाब की भी ज़रूरत है और हम लोग हमेशा शादाब को वेलकम करते हैं 44 नंबर वार्ड में। और दादा तो है ही हैं, उसके बाद दादा आपको बताएंगे। मैं सबका आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूं। फिरोज भाई हैं, बहुत पैसे पुराने लोग यहाँ पर ही हैं हमारे साथी हमारे पार्टी के। मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आज इस 44 नंबर वार्ड में आप लोग ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया और शादाब को एक्सेप्ट करने के लिए खासकर रेहाना भाजी को हम बोलेंगे कि वो एक्सेप्ट की उनके दिल बहुत टीएमसी माँ माटी मानुष की सरकार, ममता बनर्जी हमारी चीफ मिनिस्टर जो सबको साथ लेकर चलती है। इनके पास में कोई हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन या ईसाई बोल तो कुछ नहीं, सबको साथ में लेकर एक साथ एक गुलदस्ते में लेकर सबको चलती है और सबको फायदा पहुंचता है। आज जो आप लोग कह रहे हैं किसी शामिल हुए, कल जहाँ थे हम वहाँ कुछ कर नहीं पा रहे थे, आज जुड़े हैं टीएमसी पार्टी के साथ। इनकी सभी नीति जो है इनके जो आवाम को फायदा पहुँचाते हैं उसमें हम लोग मिलजुल कर हम भाभी साथ में मिलकर सब और भी ज़्यादा आवाम को फायदा पहुँचाते। आने वाले दिन में आप क्या विकल्प ले रहे हैं, क्या करने का ख्वाहिश है कि अपने वार्ड के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को काम कीजिएगा? जिम्मेदारी मिला है, आप लोगों से भी दुआ है, ऊपर वाला का करम होगा, आगे काम करेंगे। बाकी मेरा जो मोटिव है कि आवाम को फायदा पहुंचाना, जो ये पार्टी से पहुंच रहा, अब उसमें एक हम भी शामिल हुए हैं कि और ज़्यादा अपने लोगों को मदद मिल सके, हम लोग साथ मिलकर और भी ज़्यादा काम कर सके। यही है पार्टी। और 2024 में ये जो बीजेपी सरकार है ये बहुत ही नुकसान है, इसको जल्द से जल्द उखाड़ फेंकना होगा। इसीलिए अभी हमने नीचे में भी युवाओं वाली बात जो आपने कहा उसमें हमने जवाब दिया कि सभी युवाओं को कमर बांध कर ये 2024 के इलेक्शन में उतर जाना है ताकि ये जो बीजेपी की जो सरकार है इससे बचाया जा सके हिंदुस्तान। आपका जो सहयोगी इस दल में नहीं आया, उन लोगों को यहाँ से क्या पैगाम दीजिएगा? देखिए सहयोगी है और दल में नहीं आया, अभी हमने बोला भी नहीं है। अभी जो है जिनको मेरी तरह जिनका सोच है, जो काम करना चाहते हैं, उनका मोस्ट वेलकम। थैंक यू, बहुत अच्छे। रिपोर्ट में आपके नेतृत्व में सुदीप बंदोपाध्याय के सहयोग से जो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, इस पर आप क्या कहिएगा? का मौसम है, लीडरशिप होते हैं, काउंसलर हो, प्रेसिडेंट हो, सभी ने अपनी नेत्री से सीखा है। हमारी जो बंगाल की रहनुमा हैं उनसे हम लोगों ने सीखा है, उन्होंने सिखाया है कि कुछ न कुछ लोगों को बतौर तोहफा पहुंचाते रहो। तो जैसा मौसम होता है उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो इस दफ़ा जो ये इंतज़ाम था हमारे एमपी साहब की जानिब से था, ये कंबल मशीन हमारी एमएलए साहबा की जानिब से था। इससे पहले हम लोगों ने इलाके में, मेरा एक पॉलिसी है कि हम जो जितनी भी झोपड़पट्टी या जो लोग ऐसे हैं नहीं आके ले सकते यहाँ पर, तो उनके घर घर हम लोग पहुँचाते हैं। हमारे तमाम वर्कर इसी पॉलिसी पर चलते हैं, हम सब पार्टी के जितने वर्कर हैं हम लोग। तो ये तो काम हो गया था, 1-1.5 महीने पहले हो गया था। तो दादा की ये ख्वाहिश थी कि हम लोग वार्ड में इस तरह से दें। और आज भी कुछ लोग जो हमारी पार्टी से, जब कांग्रेस पार्टी से, सीपीएम पार्टी से लोगों ने ज्वाइन किया, दीदी के काम को देख करके, दीदी की लड़ाई को देख करके, उनकी लड़ाई में उन लोगों के हिस्सा रहे, ये सोच करके उन लोगों ने शमूलियत अख्तियार की हमारे 44 नंबर वार्ड में। तो उन लोगों का आज इस्तकबाल था, दादा के हाथ से उन लोगों ने झंडा। 2024 के इलेक्शन से पहले इस तरह सीपीएम और कांग्रेस का कन्वर्शन टीएमसी में क्या इंगित करता है? देखिए, जब कोई दरख्त बहुत मजबूत हो जाए और उस दरख्त के साए में हर आदमी आराम करना चाहे, हर पंछी उस पर बैठना चाहे क्योंकि उस पर फल लगा हुआ है, उसका साया मजबूत है, तो कुछ जो दुश्मन होते हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं है, सब मिल करके उस दरख्त को हिलाना चाहते हैं। हिलाओ, इसको गिराओ।
लेकिन दरख्त जब जड़ पकड़ ले, मिट्टी पकड़ ले, तो उसको हिलाना और तोड़ना तो बड़े दूर की बात है, हिलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ममता बनर्जी एक तनावर दरख्त है मगरबी बंगाल की सरजमीन पर, जिन्हें हिलाते रहिए, आप लोग हिल करके खुद चले जाइएगा, वो इसी मगरबी बंगाल में हुकूमत करती रहेंगी, उनकी हिस्सेदारी मरकज तक पहुँचेगी। ममता बनर्जी का कॉल है कि फुल फ्लेज पूरा सीट पर वो लड़ेगी, तो 2024 में कितना आशा करती हैं आप? बिल्कुल बेहतर से बेहतर उम्मीद करते हैं। सीट का कितना आशा है? हम इन नंबर, सीट इन नंबर। हमारे लीडरशिप यहाँ बता करके गए, लीडरशिप के ऊपर हम लीडर नहीं हैं, हम एक छोटे से वर्कर हैं, लेकिन इतनी उम्मीद करते हैं कि आवाम का जो रुझान है वो बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी के साथ है, और जब ये साथ है तो लोग लड़ाई में सिपाही निकल पड़ेंगे इस रोड पर। देशवासियों को इस रिपब्लिक 75th रिपब्लिक डे जो गया है उस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, हम लोगों की लड़ाई मरकज से अवाम की लड़ाई है, अवाम की लड़ाई है जहाँ पर, वहाँ ममता की लड़ाई है, वहाँ तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई है। दीदी की लड़ाई यही है कि जो अवाम को देश के अंदर सहूलतें मिलनी चाहिए, जो आसानियाँ मिलनी चाहिए, वो नहीं मुहैया हो करके नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, स्टूडेंट को जो मिलना चाहिए वो हिंदुस्तान की सरजमीन ने नहीं दे पाई, जो यहाँ की हुकूमत नहीं दे पाई है। तो इसलिए उनकी ये लड़ाई है, उसके अवाम दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। वो अवाम दोस्त नहीं है, अवाम दोस्त जो यहाँ की ममता बनर्जी हैं वो लड़ाई लड़ रही है अवाम दुश्मन मरकज के हुकूमत से, कि आपकी पॉलिसी गलत है, तुम्हारी पॉलिसी से हमारी लड़ाई है, तुमने हमेशा जुमलेबाजी की है, ये जुमलेबाजी बंद करके लोगों के लिए काम करो, तभी हम लोग खामोश रहेंगे। और अगर आप वादा करके वादा तोड़ते रहेंगे और मजहब के नाम पर हिंदुस्तान को तकसीम करने का, अब अंग्रेज का ज़माना नहीं है, इतनी बड़ी ताकत से जब हिंदुस्तानियों ने लड़ाई करके हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, फिर एक मरतबा देश को आज़ाद कराने का वक्त आ गया है। तमाम सेकुलरिज्म के मिजाज के लोग, तमाम जमहूरियत पसंद लोग एक हो करके बंगाल से लेकर पूरे हिंदुस्तान को फिर से आज़ाद करें। थैंक यू।